नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है पशुपालन विभाग में आए हुए हैं। आज बात करेंगे कि पशुपालन के बारे में आप जो है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, उनसे सारी डिटेल्स हम लेने वाले हैं। तो अभी सर से हम सारी जानकारियाँ लेंगे। नमस्कार सर। सर, हमारे सामने किसान भाइयों को जो ये यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं, कड़कनाथ है, लेयर बर्ड है, बटेर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी चाहिए थे। तो सबसे पहले सर एक छोटा सा परिचय देंगे हमारे सामने किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार मरकाम, प्रभारी संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बिलासपुर। जी जी। आज जो है प्रदर्शनी मेला उत्सव रखा गया है, यहाँ किसान मेला का आयोजन किया गया है। जी जी। इसमें हमारे बीच में आप देख रहे हैं किसान भाई, इसके बाद फिर ये लेयर बर्ड दिखाई दे रहे हैं, अंडे देने वाली मुर्गियाँ, और बटेर पालन भी यहाँ दिखाई दे रहा है, और बकरी पालन भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपके समक्ष जो है। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारे जो ग्राम गोठान है, जहाँ नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी जो किया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो है महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ये आजीविका मिशन के तौर पर किया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं डॉक्टर रघुवंशी को आमंत्रित करूंगा। मैं डॉक्टर आनंद सिंह रघुवंशी बेलगेना में पोस्टेड हूँ और संयुक्त संचालक के आदेश से पूरा मल्टी एक्टिविटी का काम देखता हूँ बिलासपुर ज़िले का। तो मैं आपको बताना, अब यहाँ से चालू करता हूँ आपको कड़कनाथ के बारे में बताना। ये कड़कनाथ जो विभागीय योजना के तहत दी है हमने, और ये गायत्री महिला स्व सहायता समूह गोठान जो है मुंगेली का, वो पालन कर रहा है। और अब तक ये महिलाएं लगभग 1.5 लाख रुपए कमा चुकी हैं अभी, और अब पूरे का पूरे अभी 2-3 महीने का है, बाकी का 8-10 महीने अभी और कमाएंगे। ये चलता जाएगा। ये पूरी की पूरी विभागीय योजना पे, इसमें 90% अनुदान है। सिर्फ मात्र उनसे 10% राशि ली गई है, 90% अनुदान पे दिया गया है। इधर को देखेंगे आप, ये हमारे एक लोकल किसान है, पढ़ा लिखा, उसने अपनी कम लागत की हैचरी बनाई है। 50 अंडों तक वो हैच कराता है, 2,500 रुपये कीमत। एक न्यू इनोवेशन में हम इसको रखते हैं यहाँ पे। इधर देखेंगे आप, ये बटेर है। ये बटेर भी हमारे करीब ज़िले के 12 गोठानों में हमारा बटेर उत्पादन हो रहा है। और चूँकि अब खाने के आफ्टर कोविड अच्छा खाने के बारे में लोग देखते हैं, तो एक बटेर अच्छे मांस के रूप में, अल्टरनेट के रूप में उपयोग हो रहा है ना। ये हमारी BB 380 बर्ड्स है। ये हमारी BB 380 बर्ड्स है। ये साल भर में 280 अंडे देती है। हमने केरल से हाइब्रिड बर्ड्स है। इस बर्ड की ये खासियत है, ये देखिए, इसका जो एग दिख रहा है, इसका कलर अलग है, ये ब्राउन कलर का है। इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू जो सामान्य अंडे हैं उनसे ज़्यादा है। ये आप जो बकरी का देख रहे हैं, ये हमारी अकलतरी की महिलाएं कर रही हैं। ये भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसमें 90% अनुदान था, 10% मात्र अंशदान लिया है हमने। 59,000 रुपये का अनुदान दिया है, 6,500 रुपये अंशदान लिया है। ये सिरोही नस्ल की बकरियां हमने हाई क्वालिटी और डेवलपमेंट के कारण हमने राजस्थान से इनको बुलवाया है, और ये महिलाएं इनको पाल रही हैं। उम्मीद है कि साल के अंत तक इससे लगभग एक यूनिट में 2 से 3 लाख रुपये का फ़ायदा होगा महिलाओं को। जो वाटर रिसोर्सेज का मुख्य रूप माना जाता है वो तालाब है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा तालाब है छत्तीसगढ़ में। और जो बतख है, मुख्य सफाई कार्यकर्ता के रूप में गांव में काम करती है। जितनी भी गंदगी होती है उसको खा लेती है, उससे अंडे पैदा होते हैं। कुपोषण से लड़ने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में हर गाँव में कम से कम 2-2 हज़ार बतख देने का प्लान किए हुए हैं, और ये भी 90% अनुदान पर है। मात्र महिलाओं के, जिन लोगों को पालना चाहते हैं उनका मात्र 10% लगता है। इसके अंडे ज़्यादा पौष्टिक हैं, ग्रामीण लेवल पर अंडे उपलब्ध हो जाएंगे, और गांव की साफ़ सफाई होगी। सबसे बड़ी बात ये कि मलेरिया कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा ये होते हैं। ये मलेरिया के लार्वा को पूरा खा जाते हैं। गांव से मलेरिया अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा ये राज्योत्सव की जो कृषि मेला लगा हुआ है, उसकी मुख्य थीम थी कि जो हम कर रहे हैं और आने वाले 2 साल में जो हम करेंगे, उसके बारे में ही हमारा पूरा प्रेजेंटेशन था। सन की एक महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा और घुरवा बाड़ी। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा एक कंपोनेंट है चारा विकास का। तो गोठान के अंतर्गत जो है जितने भी मवेशी ग्राम में आते हैं उनको पर्याप्त हरा चारा वर्ष भर मिले, इसके लिए चारागाह विकास किया जा रहा है।
तो प्राय जो है सभी गोठानों में 5 एकड़ में चारागाह रोपण की प्रक्रिया की जा रही है। और उस 5 एकड़ में हमारे जो बहुवर्षीय चारा है, पेरेनियल ग्रास है, आप देख रहे हैं जैसे ये हरा चारा जो है नेपियर ग्रास का, तो नेपियर ग्रास जो है बहुवर्षीय चारा होता है। एक बार इसका रोपण करने के बाद में 8 से 10 साल तक के इसको मल्टी कटिंग के रूप में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे आप देख रहे होंगे हमारा गोठान कॉन्सेप्ट है। तो गोठान में हमारा डिपार्टमेंट जो है पशुओं के उपचार के लिए और एसएचजी शेड बना हुआ है। एसएचजी शेड है, उसमें जो है महिलाओं का एसएचजी को प्राथमिकता दिया गया है। और महिलाएं जो है उसके अंतर्गत गोठान के अंतर्गत मल्टी एक्टिविटी कार्य किए जाते हैं। जैसे आपने पूर्व में देखा मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ये सब एक्टिविटी जो है गोठान के अंतर्गत किए जाते हैं। मैं डॉक्टर सोनी हूँ और ये नोडल अधिकारी एनजीजीबी जिसमें चारागाह गोठान सभी दोनों कार्य आते हैं। मूल रूप से जो हमारे गोठान में पशु आ रहे हैं उनको साल भर हरा चारा उपलब्ध हो, शासन ने उसके लिए मूल रूप से ये योजना क्रियान्वयन में लाने के लिए फर्स्ट फेज़ में पहले 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ रकबे पे नेपियर चारा रोपण, और उस नेपियर चारा रोपण में भी 2-3 किस्में हैं हमारी। उसमें एक का जो सुपर नेपियर जिसको आपके सामने ये लगा हुआ है, एक्चुअल में ये सुपर नेपियर है। इसकी खासियत ये है कि ये हमारा पहली बार रुपाई के बाद में 45 दिन के बाद हमारा ये काटने लायक हो जाता है। और फर्स्ट कटिंग के बाद जो आप ये एक बंच देख रहे हैं, एक जो स्टेम हम लगाते हैं उसमें फर्स्ट या सेकंड कटिंग में तकरीबन 40 से 45 कोपे सीके जो है निकलते हैं। आप देखिए किसी में भी ये एक लगाया हुआ नेपियर है, उसमें से ये 25 से 30 के बंच जो है तो निकल रहे हैं। ये सेकंड कटिंग पे है। सामने जो बड़ा हाइट का दिख रहा है ये हमारा 60 दिन का ये नेपियर है, जो 0 डे पे हमने जब ग्राफ्ट किया उसके 60 दिन पे हाइट ये आ जाती है। और 60 दिन के बाद जब कटिंग कर देते हैं तो 15 दिन की ग्रोथ का ये नेपियर है। और साल में हम ऐसे जो है तो 7 से 8 कटिंग नेपियर की हम ले पाते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन इसमें हमारा आता है, तकरीबन 125 क्विंटल पर एकड़। और हम उसमें 1 एकड़ में मोटे मोटे तौर पे 100 जानवरों का हम हरा चारा साल भर का पर्याप्त जो है तो दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं सरगुजा और बस्तर, इसमें जो है चिराग परियोजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। यह एक समेकित विकास योजना है जिसमें आप इधर देख रहे होंगे कि जो वनोपज है, वनोपज से लेके ग्राम में जितने भी मतलब एक्टिविटी हो सकती है, संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, चारागाह विकास का कार्यक्रम है और एफपीओ गठन की कार्यवाही, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी प्रक्रिया है और बहुत सारे मल्टी एक्टिविटी कार्यक्रम है। इसके बारे में डिटेल जो है चिराग परियोजना से हमारे बीच में है। बाहुल्य क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है अभी तक के, 1735 करोड़ की लागत है इसकी। इसमें हम समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे रहे हैं इसमें, कि जिसमें खेती के साथ साथ मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन को बढ़ावा मिल सके। आप हमारे सामने देख रहे हैं एक काफ़ी बड़ा कड़ा है टब जिसमें दूध रखा हुआ है और इसको बॉयल करके जो है खोआ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि दूध एक रॉ मटेरियल है और दूध का उपयोग जो है सही समय पर हो जाना चाहिए, अन्यथा जो है दूध जो है ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो हमारे पास में जैसे हम राज्य पोषित डेयरी उद्यमता विकास योजना के से हम किसानों को लाभान्वित करते हैं, तो कभी कभी ये समस्या आती है किसानों का दूध का उठाव जो है सही समय पर नहीं हो पाता है या फिर पर्याप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण से उनके पास में एक समस्या बनी रहती है कि हम दूध को मार्केट में कैसे खपाएं। ऐसी स्थिति में वो कम कीमत में भी देते हैं, क्योंकि आजकल जो है चारे का जो कीमत है उत्पादन लागत की तुलना में ज़्यादा हो गया है। तो इसको यदि हम पर्याप्त मात्रा में यदि दूध उत्पादन करते हैं तो ये हमारे सामने यह समस्या खड़ी हो जाती है कि हम उसको कैसे खपाएं। तो इसका एक बहुत अच्छा मतलब विकल्प है कि अधिक मात्रा में यदि दूध का उत्पादन हो रहा है तो हम दूध के प्रोडक्ट तैयार करें। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें दूध जो है जो सरप्लस मात्रा में होता है उसको उबाल करके खोआ तैयार किया जा रहा है। खोआ तैयार करके इससे रबड़ी है और खोआ से कई प्रकार की मिठाइयाँ इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है
घी मेकिंग का, घी बनाने का भी मतलब वो कार्यक्रम इसी तरीके से कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सरप्लस उत्पादन होता है दूध का, उसका सही तरीके से व्यवस्थापन हो सके और किसान को उसका सही लाभ मिल सके। साथ ही में साथ हमारे पास एक मिल्क एनालाइजर की मशीन है। ये मिल्क एनालाइजर की मशीन है, तो बड़े बड़े जैसे डेयरी फार्मर्स लोग भी 40-50 लोग गाँव के लोगों से दूध लेते हैं, तो दूध में मिलावट से बचने के लिए कई लोग शक्कर मिला देते हैं, कई लोग उसमें पानी मिला देते हैं। तो ये मशीन हमारी 6 चीज़ों का मतलब जांच करती है। इसमें हमारा फैट परसेंटेज कितना है, सॉलिड नॉन फैट कितना है, इसमें उसकी दूध की डेंसिटी कितनी है, उसका प्रोटीन लेवल कितना है, दूध में मीठापन के लिए वो लैक्टोज की मात्रा कितनी है और उसमें पानी की मिलावट कितनी है। ये 40 सेकंड के अंदर सर 6 चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स का जांच करके हमको बता देती है। तो इस प्रकार ये किसानों के लिए भी बहुत उपयोगी है, डेयरी फार्म्स के लिए। तो ठीक सर, थैंक यू सर। पर आप लोगों ने पूरा देखा, इसकी जानकारी ली, तो यहाँ पर जो है महिला समूह के लिए काफ़ी अवसर इसमें दिखाया गया है और उनको टारगेट करके ही यहाँ पर पूरे स्टॉल लगाए गए हैं। और इसमें साथ ही आप जो है लाइव स्टॉक में जैसे पोल्ट्री में आना चाहते हैं, गोटी में आना चाहते हैं, फिर डक पालन करते हैं और डक में जो है बतख पालन करते हैं, उसके साथ साथ आप जैसे दूध की प्रोसेसिंग देखी आपने, तो यहाँ पर ये सारे अवसर उसके बताए गए हैं कि किस तरह से हम उन सब की खेती करके जो है वो एक अच्छा फार्मिंग करके जो है अच्छा खासा जो है आमदनी जो है अर्जित कर पाएंगे, उसके बारे में सारे की जानकारी ली है। तो अभी हम कुछ फार्मर से पूछेंगे कि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में चलिए आगे देखते हैं। हाँ। तो अभी आप कुछ शुरू करने के बारे में सोचा कि मुर्गी पालन या बकरी पालन? तो मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं और देखा भी है। हाँ। आपके यहाँ क्या क्या है सर? बस खेती किसानी, धान। जी। तो आपने कुछ सोचा कि मुर्गी पालन बकरी पालन को लेकर के? हाँ, मुर्गी पाले हैं, बकरी पाले हैं। जी। यहाँ से क्या सीखने मिला आपको? गाय है। हैं? यहाँ से क्या सीखने मिला आपको? अब यहाँ तो देखने को मिला है, मुर्गी मिला है देखने को। जी। अंडा सेवने वाला जो मशीन था उसको देखा? हाँ, अंडा वाली मशीन देखें, वो काफ़ी अच्छा है। उसको हाँ, मछली पालन देखें। जी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।